हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू वी आर ट्यूटर्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क के लिए आपको पूछा जाएगा। टॉपिक है वर्ड चेन। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वर्ड चेन नाउन से कैसे बनाते हैं। इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वर्ड चेन वर्ब से कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, मेक अ सुटेबल वर्ड चेन्स फ्रॉम अ गिवन वर्ब। आपको एक वर्ब दिया रहेगा और उससे आपको क्या करना है, कोई भी एक सुटेबल वर्ड चेन बनाना है। लेकिन आपको ध्यान क्या देना है कि जो भी आप वर्ड्स उसमें यूज करोगे वो सारे ही क्या होने चाहिए, वर्ब होने चाहिए। मतलब अगर नाउन का आप अगर इस्तेमाल करोगे तो वो वर्ड चेन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, जब नाउन के बारे में पूछा जाएगा तो आपको सारे वर्ड्स कैसे लिखने हैं, नाउन के लिखने हैं। लेकिन अगर वर्ब से पूछा जाएगा तो सारे वर्ड्स आपको क्या लिखने हैं, वर्ब लिखने हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले लिए हैं ऑलरेडी। आपको पेपर में भी क्या दिया रहेगा, एक वर्ड दिया रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, वर्ड चेन बनाना शुरू करना है। अब अगर मैं पहले एग्जांपल की बात करूं तो पहला जो मैंने वर्ब लिया है वो है पुट। पुट का मतलब होता है रखना। अब इसमें जो आखिरी लेटर है वो आपका क्या है, टी। तो आपको जो अगला वर्ब लिखना है वो भी किससे आना चाहिए, टी से ही आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं टेक, तो टेक भी आपका क्या है, एक वर्ब है। टेक मतलब होता है लेना। ठीक है, अब इसके आखिरी में क्या लेटर आ रहा है, ई। तो ई से भी आपको क्या करना है, एक वर्ब लिखना है। तो ई से क्या वर्ब आएगा आपका, ईट। ईट मतलब होता है खाना। अब फिर से आ गया टी। अब एक बात आपको याद रखनी है कि अगर आप एक वर्ड चेन बना रहे हो तो उसमें टी से 2 बार आप सेम वर्ब नहीं लिख सकते हो। अगर आपने टेक वापस से यहां पर लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको टी से कोई दूसरा वर्ब क्या करना है, सोचना है। तो एक और मैं वर्ब लिख लेता हूं टी से। फॉर एग्जाम्पल टॉक। टॉक का मतलब होता है बातें करना। ठीक है, अब यहाँ पर के है तो के से वर्ब क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा किल। किल मतलब होता है मारना। ठीक है, तो ये आपके हो गए 4 वर्ड्स, आपको 4 ही पूछे जाएंगे। ठीक है, अब अगला वर्ब मैं ले लेता हूं। तो अगला जो वर्ब है वो है आपका टीच। और यहाँ पर आखिरी में क्या आ रहा है, यहाँ पर एच। तो एच से आपको क्या करना है, कोई वर्ब लिखना है। तो यहाँ पर मैं वर्ब लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल हिट। ठीक है, अगला एग्जाम्पल जो लिखेंगे वो अपन लिखेंगे लेटर टी से। तो टी से कोई एग्जाम्पल अगर लिखूं तो टी से फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा टेल। टेल मतलब होता है बताना। अब एल से कोई आपको एग्जाम्पल लिखना है, वो वर्ब होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लाफ। अब आखिरी में देखो यहाँ पर एच आ रहा है, लाफ का मतलब होता है हंसना। अब एच से आपको क्या करना है, कोई वर्ब बनाना है। तो एच से आपका वर्ब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हियर। हियर मतलब होता है सुनना। ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में क्या है मेरा वर्ब, कट। अब आखिरी में क्या आ रहा है आपका टी। तो टी से आपको क्या करना है, कोई वर्ब लिखना है। ठीक है, तो टी से अगर मैं कोई वर्ब लिखूं तो फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं टीज। टीज मतलब होता है फ्रेंड्स चिढ़ाना। अब वापस से देखो ई आया। अब ई से मुझे कोई वर्ब लिखना है इसमें, तो ई से मैं वर्ब लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन। एक्सप्लेन। अब एन आया। एन से कोई अगर मैं वर्ब लिखूं, फॉर एग्जाम्पल नोटिस। नोटिस मतलब होता है सूचना देना। अब ई से अगर मैं कोई एग्जाम्पल लिखूं, फॉर एग्जाम्पल एंटर। एंटर मतलब प्रवेश करना। तो ये सारे ही आपके क्या हैं, वर्ब्स हैं। ओके फ्रेंड्स, अब चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल में क्या है आपका वर्ड प्ले। अब यहां पर आखिरी में देखो क्या आ रहा है आपका, वाई आ रहा है। तो वाई से भी आपको क्या लिखना है, कोई ना कोई वर्ब लिखना है। तो अगर मैं एक वर्ब लिखूं, फॉर एग्जाम्पल योन। योन का मतलब होता है उबासी लेना। ठीक है, अब एन से भी आपको क्या करना है, कोई वर्ब लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं नम। नम मतलब होता है सुन करना। ठीक है, अब अगर मैं बी से कोई वर्ब लिखूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा बाय। BUY बाय। बाय मतलब होता है खरीदना। अब वापस से देखो यहां पर आ गया वाई। तो वाई से अगर मुझे कोई वर्ब लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यल। यल मतलब होता है चिल्लाना। ओके फ्रेंड्स, अब इस तरीके से आपको क्या करना है, सारे वर्ड चेन बनाने हैं वर्ब से। ठीक है, अब ये दो जो एग्जाम्पल है ड्रिंक और लिसन, ये आपको मुझे क्या करना है, होमवर्क में बताना है और इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर ये आपको टॉपिक अच्छा लगे तो इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्ड चेन एडजेक्टिव से कैसे बनाना है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।